Hello student, good morning. How are you? Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 12 कोलकाता। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कोलकाता देखा होगा, कोलकाता गए होंगे, वहाँ की चीज़ें देखे होंगे, वहाँ के बारे में जानते होंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कोलकाता के बारे में। इसको ध्यान से आप देखेंगे और ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कोलकाता इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न मीन्स होता है स्टूडेंट्स पूर्वी। कोलकाता बहुत महत्वपूर्ण शहर है पूर्वी भारत का। इट वाज नो एज कलकत्ता। इसको हम पुराने समय में इसको हम कलकत्ता कहते थे। कोलकाता वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी थी ये। पहली राजधानी अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता थी। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्ट टू दिल्ली। बाद में यह राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो गई, दिल्ली में चली गई, दिल्ली में बदल गई। कोलकाता इज द मेजर इनलैंड पोर्ट। कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा देशी बंदरगाह, हमारे देश का बंदरगाह है। इट इज सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इट इज अबाउट 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी। यह समुद्र से 130 किलोमीटर दूर है। सी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? समुद्र। लोकेशन, लोकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? जगह है। हम देखते हैं जगह कैसा है, लोकेशन कैसा है कोलकाता का। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। सिचुएटेड मीन्स क्या होता है बच्चों? सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित। बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी के किनारे। कोलकाता स्थित है हुगली नदी के किनारे। हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स होता है शाखा। तो हुगली नदी गंगा की एक शाखा है। हुगली नदी गंगा की ही एक शाखा है। गंगा से ही निकली हुई एक शाखा, जो एक हुगली गई है और एक गंगा। इट इज पोर्ट। पोर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? बंदरगाह। इट इज पोर्ट। यह बंदरगाह है, बट इट इज नॉट ऑन सी कोस्ट। सी कोस्ट मीन्स समुद्र तट। यह बंदरगाह है पर यह समुद्र तट नहीं है, समुद्र तट नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं कलकत्ता के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में। देयर वेयर 3 विलेज। यहाँ पहले 3 गांव थे। नेम था सुतैनिन और गोविंदपुरम और कोलकाता। तीनों अंग्रेजों के समय में ये एक साथ जुड़े हुए थे कोलकाता में। इट वाज कॉल्ड कोलकाता, जिसको कलकत्ता कहते थे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेजों के अवधि के समय में। इट वाज द कैपिटल। यह राजधानी थी अंग्रेजों के समय में। रूल, जब तक अंग्रेजों ने इस पे शासन किया 1911 तक अंग्रेज ने इस पर शासन किया और अपनी राजधानी बना के रखा। और 1911 के बाद उन्होंने अपनी राजधानी क्या कर दी स्टूडेंट्स? दिल्ली में बदल दिया। कलकत्ता को उन्होंने चेंज कर दिया 1911 में दिल्ली में। दिल्ली 1911 में हमारा कैपिटल बना। उससे पहले अंग्रेज लोग किस पे अपना राज करते थे, कहाँ पे अपना शासन चलाते थे? कलकत्ता पर। ओके, अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी। कोलकाता इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता शहर है। मोस्ट ऑफ द स्टेट। अधिकतर राज्य के गवर्नमेंट सरकारी ऑफिसर्स इसी शहर में रहते हैं। लोकेटेड मीन्स रहते, स्थित रहते हैं। कोलकाता द पोर्ट सिटी। कोलकाता एक बंदरगाह शहर है। पोर्ट मीन्स हमने बताया ना, बंदरगाह। तो कोलकाता इज मेजर पोर्ट। कोलकाता एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। इट इज हाउएवर, किंतु यह नॉट लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट। यह समुद्र तट पे स्थित नहीं है। इट इज कनेक्टेड टू सी कोस्ट। यह समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू सी थ्रो द रिवर हुगली रिवर। थ्रो द हुगली रिवर। यह
हुगली नदी के द्वारा समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन हावड़ा है। विच इज द बैंक ऑफ द हुगली, जो हुगली नदी के किनारे है। वी हैव क्रॉस, जब हमको हुगली नदी पार करके शहर में जाना पड़ता है। हम जब से कलकत्ता शहर में जाते हैं तो हमें हुगली नदी को पार करके जाना पड़ता है शहर में। नेक्स्ट है हमारा द सिटी, शहर और उसके उद्योग। कोलकाता इज मेन बिजनेस, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर, ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट। उत्तरी और पूर्वी राज्य, भारत के जो पूर्वी राज्य का मेन केंद्र है, वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। वहाँ पे व्यावसायिक और बिजनेस के लोग भी मुख्य यहाँ पे कलकत्ता में रहते हैं। और यह घर है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का। यह भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे होता है। इट हैज आल्सो मेजर कमर्शियल एंड मिलिट्री पोर्ट एंड ओनली सिटी ऑफ इन द रीजन हैव एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होता है यहाँ पे। और यह बहुत बड़ा व्यावसायिक जगह बंदरगाह है यहाँ यह शहर में। इस क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। द मेन इंडस्ट्रीज, यहाँ का मुख्य उद्योग है कॉटन मीन्स कपास, वुलेन जूट, टेक्सटाइल, पेपर और लेदर्स गुड्स, लेदर के सामानों का और मशीनरियों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, कोलकाता एक महत्वपूर्ण व्यवसाय केंद्र भी है। प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोलकाता, कोलकाता के महत्वपूर्ण जगहें। स्टूडेंट्स, कोलकाता में बहुत सुंदर सुंदर महत्वपूर्ण जगह हैं कोलकाता का। एक देखिए ये हावड़ा ब्रिज है और ये है विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। एक बार आप जाएंगे तो आपको वापस फिर दोबारा जाने का मन करेगा, इतना खूबसूरत ये सब चीज़ें हैं कोलकाता में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कोलकाता में देखने लायक, सुंदर सुंदर चीज़ें। द हावड़ा ब्रिज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द सिटी, इस शहर का महत्वपूर्ण जगह है हावड़ा ब्रिज। इट इज़ नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी रिवर ब्रिज, यह एक साधारण पुल की तरह, देखने में साधारण पुल की तरह नहीं लगता है। इट हैज़ ए कैंटिलीवर ब्रिज, ए कैब्रिज ब्रिज है। इट हैज़ नो पिलर्स फॉर सपोर्ट, इसकी सहायता के लिए कोई भी पिलर्स या खंभे नहीं हैं। इन अर्लियर, पुराने समय में, ये बहुत पुराना है। ये कैसा स्टूडेंट्स, ये ब्रिज बहुत पुराना है। इट कुड बी लिफ्टेड ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम द मिडिल, यह बीच से दोनों तरफ से उठाया जा सकता है। नाउ इट हैज़ बीन फिक्स्ड, इसको एक जगह स्थिर कर दिया गया है अब, या कह सकते हैं इसको ठीक कर दिया गया है अब। ए न्यू ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु, एक नया ब्रिज बना है जिसको हम कहते हैं विद्यासागर सेतु। यह हुगली नदी पर बना है। विच इज आल्सो कनेक्ट, यह भी जोड़ता है हावड़ा और गंगा कोलकाता को एक साथ है। चौरंगी इज द मेन सेंट्रल ऑफ एक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट इन कलकत्ता, कलकत्ता के मनोरंजन की गतिविधि का मुख्य केंद्र चौरंगी है। चौरंगी एक क्या है स्टूडेंट्स, उपन्यास है। चौरंगी एक उपन्यास है जो कलकत्ता के लोगों का मनोरंजन करता है। कलकत्ता के लोग इसको पढ़ते हैं और अपना मन बहलाते हैं। मेनी बिग शॉप एंड सिनेमा हॉल्स आर लोकेटेड हियर, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और सिनेमा हॉल यहाँ पे स्थित है। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स, द फेमस फिल्म मेकर, फेमस पिक्चर बनाने वाले जो सत्यजीत रे हैं, उनका जन्म यहीं पे हुआ। इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है और यहाँ पे बहुत दुनिया में पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं और अपना बुक फेयर लगाते हैं, किताबों का मेला लगाते हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल वाज बिल्ट इन ऑनरेबल क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने इसको बनवाया है विक्टोरिया मेमोरियल को। दिस मेमोरियल, यह स्मारक हाल जो है
में 1921 अट्रैक्शन मैनी विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे भारत में दूर दूर से लोग आकर इस जगह को देखते हैं और आकर्षित होते हैं। पीपुल ऑफ कोलकाता वेरी प्राउड ऑफ द मेमोरियल्स। कलकत्ता के लोगों को इस स्मारक पे बहुत गर्व होता है। ये बहुत खूबसूरत है। हमने अभी आपको दिखाया था ना विक्टोरिया मेमोरियल ये है, बहुत सुंदर है। इसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको बार बार जाने का मन करेगा। इंडियन म्यूजियम, भारतीय संग्रहालय, बिरला प्लेटेनियम और रविंद्र सरोवर, दक्षिणेश्वर काली घाट मंदिर और बेलूर मठ, अलीपुर जू और बोटैनिक गार्डन आर द अदर। और भी कुछ जो जगह हैं वो देखने लायक हैं कलकत्ता में। बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं और भी बहुत सारे जगह हैं जो कलकत्ता में बहुत देखने लायक है। यहाँ पे आके लोग इसको एंजॉय करते हैं। द नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय लाइब्रेरी, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कलकत्ता में और जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा किताबें हैं। वन ऑफ द फेमस क्रिकेट स्टेडियम, भारत में एक मशहूर स्टेडियम है जिसका नाम है ईडन गार्डन। इट लोकेटेड कलकत्ता में स्थित है और कलकत्ता में बहुत बड़ा फिल्म सेंटर भी है जिसमें बंगाली फिल्म बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपुल एंड फूड, लोग और भोजन। कलकत्ता के लोग किस तरह के होते हैं और कलकत्ता में क्या खाना खाते हैं वे लोग। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक बंगाली, अधिकतर लोग वहाँ के बंगाली बोलते हैं। द मेन मोस्टली वियर धोती कुर्ता, आदमी वहाँ पे धोती कुर्ता पहनते हैं, औरतें साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। द वुमेन्स वियर साड़ी इन ट्रॉपिकल बंगाली वे, जो वहाँ की औरतें हैं वे बंगाली तरीके की साड़ी पहनती हैं। और वहाँ के देखिए, यहाँ के जो मेन हैं वे धोती कुर्ता पहने हैं और वुमेन हैं साड़ी पहनी है। उनका साड़ी देखिए हमारे लोगों से अलग है, उनकी साड़ी ये बंगाली साड़ी की तरह पहनी है ये। और वहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं बच्चों, स्वीट्स खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। और संदेश, इसको संदेश कहते हैं वे लोग। राइस एंड फिश आर द स्टेबल फूड ऑफ कोलकाता। कलकत्ता वासियों का सबसे मुख्य भोजन क्या है, चावल और मछली। वे लोग चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं। दे लाइक टू हैव स्वीट्स आल्सो, वे लोग मिठा भी बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्ला, संदेश एंड मिष्टी दोही आर सम पॉपुलर स्वीट्स, उनका बहुत प्रसिद्ध मशहूर मिठाई है संदेश, रसगुल्ला और मीठी दही। कल्चर मीन संस्कृति, कलकत्ता की संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चर। ये देखिए संदेश, उन लोगों का कलकत्ता का संदेश बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोग कोई गए होंगे तो कलकत्ता का रसगुल्ला और संदेश खाएंगे, बहुत ही टेस्टी होता है। दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन कोलकाता। कोलकाता का महत्वपूर्ण इवेंट है क्या, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को लोग बहुत उत्साह और आनंद से मनाते हैं। प्रसिद्ध यहाँ के और भी मशहूर त्यौहार उन लोग मनाते हैं जिसमें क्या है, जगरात्रि पूजा, दिवाली, होली, क्रिसमस, पहला बैसाख जिसको नए साल के रूप में मनाते हैं वे लोग, सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, पूष पर्व मनाते हैं वे लोग कुछ कटाई के अवसर पे। सम ऑफ कल्चरल फेस्टिवल मनाते हैं कोलकाता में। बुक फेयर होता है उन लोगों का। डबल लेन म्यूजिक का त्यौहार वे लोग मनाते हैं। और कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल भी होता है। और वे लोग मनाते हैं नेशनल थिएटर फेस्टिवल, रंगमंच का महोत्सव भी मनाते हैं। राष्ट्रीय रंगमंच का महोत्सव भी वो लोग मनाते हैं कलकत्ता में। कोलकाता हैज लॉन्ग बीन नो एज लिटरेरी आर्टिस्टिक और रिवोल्यूशन एंड हेरिटेज। कलकत्ता को हम लोग किस तरह जानते हैं, उसके साहित्य के और उसके कलात्मक और क्रांतिकारी सभ्यता के लिए हम कलकत्ता को अच्छे से जानते हैं। एज फॉर्मर कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की पूर्व राजधानी भी थी। कोलकाता वाज द बर्थ प्लेस मॉडर्न इंडियन लिटरेरी
एन आर्टिस्टिक थॉट। कलकत्ता में कलकत्ता एक बर्थ प्लेस है, एक जन्म जगह है, जन्म स्थल है आधुनिक भारतीय साहित्य और कलात्मक विचारों का। द बेंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑन सिंगिंग। यहाँ के बंगाली लोग बहुत ज़्यादातर गाना और डांसिंग माने नाच, पेंटिंग, म्यूजिक और भी कला में ये लोग रुचि रखते हैं। यहाँ के लोग रुचि दिखाते पाते हैं। कोलकाता इट ऑफन कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय। रविंद्र संगीत इज वेरी पॉपुलर इन कलकत्ता। कलकत्ता का जो संगीत है, रविंद्र सेतु संगीत, ये बहुत मशहूर है। इस शहर का ये लोग इसको बहुत आनंद से मनाते हैं, आनंद लेते हैं इस संगीत को। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी यहाँ का महत्वपूर्ण खेल है। कोलकाता इज वन ऑफ मेजर सेंटर। एक मुख्य केंद्र है फुटबॉल का खेल भारत में। कोलकाता इज आल्सो, कोलकाता को हम जानते हैं मिक्का इंडियन फुटबॉल के रूप में। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन या यातायात कह सकते हैं। कोलकाता इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया विथ मेट्रो रेलवे और अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। कोलकाता पहला शहर है भारत का जिसमें मेट्रो ट्रेन सबसे पहली बार निकली और जिसको अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कहते हैं, जो जमीन के अंदर चलती है। पहली बार कलकत्ता में ही बनी थी मेट्रो ट्रेन्स। ट्राम्स आर आल्सो वाइडली यूज इन कोलकाता। कोलकाता के पूरे शहर में ट्राम्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। ट्राम्स एक खुली गाड़ी है जिसमें जब भी आप उसको रोक के आराम से उसमें बैठ सकती हैं। सिर्फ कलकत्ता में ही मिलती है ये गाड़ी ट्राम्स। ये खुली गाड़ी है, जहाँ पे आपको जाना आप हाथ दिखा देंगे वो तुरंत आपके पास रुक जाएगी। पूरे जगह पे, पूरे शहर भर में आपको ये ट्राम्स मिलती है। कोलकाता इज ओनली सिटी वेयर इन इंडिया वेयर ट्राम्स आर रनिंग। कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे ट्राम्स हमेशा आपको दौड़ती हुई मिलेगी। जब भी आपको कहीं भी जाना है, अगर आप ट्राम्स को हाथ देंगे वो तुरंत रुक जाएगी और वो खुली गाड़ी आराम से उसमें बैठ के आप चले जा सकते हैं। ए पार्ट ऑफ दीज, दूसरी तरफ बस, टैक्सी एंड साइकिल रिक्शा आर वाइडली यूज फॉर ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें और भी साधन है। इसमें टैक्सी, बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सारी चीज़ें और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें ये सब भी हैं। इट इज आल्सो ज्वाइन, ये इसमें और भी दूसरी चीज शहर को भारत और भी दूसरे देशों को, दूसरे शहरों को जोड़ता है एयरवे के रास्ते, हवाई के रास्ते से। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एट दमदम, हवाई के रास्ते से जोड़ता है। जो हवाई एयरपोर्ट का नाम क्या है? दमदम में है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? जलवायु। तो कलकत्ता की जलवायु कैसी है? कलकत्ता की जलवायु ट्रॉपिकल है, ना तो यहाँ पे ठंडी होती है, वेट मीन्स गीला होता है, ना सूखा होता है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय। इट इज नाइदर वेरी हॉट, ना यहाँ पे बहुत गर्मी होता है। समर इज वेरी कोल्ड, ना तो गर्मी में बहुत गर्मी होता है और ना ठंडी में बहुत ठंडी होता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग इन द, बरसात के समय में यहाँ पे क्या होता है? समय में यहाँ का वेदर, मौसम जो है ना, यहाँ का मौसम हमेशा नम रहता है। और क्या होता है बच्चों? यहाँ का मौसम नम होता है और उमसदार, बारिश के मौसम में नम रहता है और उमसदार रहता है। क्या होता है? उमसदार रहता है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे और कुछ ओरल क्वेश्चन है, इसको आप अपना सीखेंगे। हु फाउंडेड शांति निकेतन? ओरल क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। हु फाउंडेड शांति निकेतन? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? फाउंडेड मीन्स क्या होता है? स्थापना। हु फाउंडेड शांति निकेतन? तो इसका आंसर लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन। व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स आर
विल लिव व्हीकल्स, एक खुली हुई गाड़ी है ना। व्हाट आर अर्लियर नेम को कलकत्ता, तो हम क्या लिखेंगे कोलकाता। व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ पीपुल इन कोलकाता, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स फिश एंड राइस। ओके, अब इस पे टिक द करेक्ट ऑप्शन पे है। विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, तो किस पर टिक लगाएंगे बच्चों, दुर्गा पूजा पे। लैंडमार्क ऑफ द कोलकाता, इस पे किस पे टिक लगाएंगे, हावड़ा ब्रिज पे। व्हाट टाइप ऑफ कोलकाता क्लाइमेट, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स मॉडरेट लिखेंगे, ठीक है। विच एमोंग देज इज ए पॉपुलर स्वीट्स, तो किस पे टिक लगाएंगे स्टूडेंट्स रसगुल्ला पे। इसी तरह आप अपना इसको फिल कर लेंगे।